टू माय चैनल। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो गाइस, मुलाकात हो रही है आप लोगों से बहुत काफ़ी दिनों बाद और इंशाल्लाह कुछ मसरूफियात की वजह से मैं बिज़ी था, लेकिन अब इंशाल्लाह आप लोगों को हर मैचेस की खबर अपडेट रेगुलर बेसिस पे थ्रू माय चैनल मिलेगी इंशाल्लाह। तो गाइस, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को जितने भी रीसेंट मैचेस हैं और ख़ास तौर पे जो बड़े मैचेस हैं उनकी अपडेट आप लोगों को फ़ौरन एक क्लिक पे मिल सके। तो गाइज, अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा मैच होने वाला है बुध के दिन जून 7 को, किसके दरमियान होने वाला है और किसका मैच होने वाला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है किन दो टीम्स के दरमियान, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इन दो टीम्स के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है। और फाइनल कहाँ होने वाला है? दी ओवल, लंदन में। जी गाइस, इंग्लैंड के अंदर होने वाला है इन दो टीम्स का फाइनल। और अगर हम थोड़ी बहुत इनकी रैंकिंग की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी सारी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया रैंक्ड 1 थी, नंबर 1 थी, कितने पॉइंट्स के साथ? 152 पॉइंट्स के साथ। इंडिया रैंक 2 थी, कितने पॉइंट्स के साथ? 127 पॉइंट्स के साथ। तो अगर आप ये देखें कि लास्ट ईयर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को दोनों को कंपेयर करें कि कौन ज़्यादा बेहतर है, तो वो पॉइंट से नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही है इंडिया से। लेकिन क्योंकि इंडिया दूसरी टीम्स, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया, किसी ने किसी को हरा दिया, तो इस वजह से इंडिया भी क्वालिफाई कर पाया। और इंडिया के जो रीसेंट मैचेस थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे गए थे, तो इस वजह से इंडिया भी क्वालिफाई कर पाया। अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के दरमियान होने वाला है फाइनल एट दी ओवल, लंदन में। तो गाइज, अगर हम बात करें कंडीशंस की, ओवल का स्टेडियम हमेशा बैटिंग फ्रेंडली रहता है और चौथे पांचवें दिन, तीसरे दिन आपको स्पिन की भी मदद मिलती है। सीमिंग कंडीशंस अगर हो, आप लोगों को पता है इंग्लैंड के अंदर हमेशा सीमिंग स्विंग कंडीशंस रहती हैं, लेकिन इन ओवल बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं। आपको पता है कि लंदन में खासतौर पे ओवल में इतना ज़्यादा, अभी भी अगर आप वेदर चेक करेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि क्लाउडी वेदर है। क्लाउडी वेदर में जाहिर सी बात है बॉल स्विंग या सीम होगा, लेकिन सूरज भी साथ साथ अपनी गर्दिश चमकाएगा। तो इस वजह से अगर मैं बात करूं कंडीशंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स का और जो बैट्समैन है उन दोनों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और इसी के साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा स्क्वाड्स दोनों, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के स्क्वाड्स। अब ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को पता है पैट कमिंस, स्टीवन स्मिथ, बोलैंड, कैरी, ग्रीन, हैरिस, हेड, इंग्लिश, ख्वाजा, लबूशा है, और उसके बाद फिर लियोन आ जाते हैं, मर्फी आ जाते हैं, नसर आ जाते हैं, स्टार्क आ जाते हैं और वार्नर आ जाते हैं। तो गाइज, ये था ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड। लेकिन अगर मैं इंडिया के स्क्वाड की बात करूं, रोहित शर्मा, अश्विन, भारत, उसके अलावा ईशान किशन, उसके बाद रविंद्र जडेजा, उसके बाद विराट कोहली, शामी, सिराज, अक्षर पटेल, पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल, उसके बाद शार्दुल ठाकुर और उनतकत, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लास्ट के अंदर जो हैं वो हैं उमेश यादव। तो गाइज, ये थे दोनों के स्क्वाड्स। अब इन दोनों के स्क्वाड्स में जाहिर सी बात है कोई भी अभी अपनी प्लेइंग 11 बताना नहीं चाह रहा। और अगर आप प्रैक्टिस सेशंस भी इनके देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि 15 के 15 उस 11 मतलब उन फाइनल डे में खेल सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे पिक करनी हो ऑस्ट्रेलिया की 11 और इंडिया की 11 फॉर द फाइनल मैच, तो मैं क्या रखूँगा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या कंडीशंस होने वाली हैं फाइनल मैच की, ख़ास तौर पे ओवल के स्टेडियम की। तो अगर मैं इंडिया की टीम की बात करूं, इंडिया की टीम में अभी 4-1 और 3-2 की बात चल रही है। 3 सीमर्स और 2 स्पिनर्स, या फिर 4 सीमर्स और 1 स्पिनर। इसका कॉम्बिनेशन अभी तक समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो उसी दिन के वेदर पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जो कि इंडिया के कोचेस बात करें। और ख़ास तौर पे एक जो मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज है वो है भारत वर्सेस ईशान किशन। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि ईशान किशन आपको एक्स फैक्टर देता है, जो कि ऋषभ पंत ने दिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, काफ़ी ज़्यादा जगह वो अपने आप को प्रूव कर चुका है। तो ईशान किशन आपको एक्स फैक्टर दे सकता है। यस, भारत टेस्ट का प्योरली बैट्समैन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी 11 इंडिया की 11 बनाऊं तो वो मैं क्या बनाऊंगा आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग पेयर होगा, उसके बाद पुजारा आ जाते हैं, देन कोहली आ जाते हैं, देन रहाणे आ जाते हैं, देन ईशान किशन को मैं रखूँगा नंबर 6 पे। क्योंकि ईशान किशन मुझे लगता है कि भारत सही है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन ईशान किशन जो आपको दे सकता है एक्स फैक्टर वाली इनिंग्स, कभी भी आके तेज़ खेल के 50-100 कर देना,
वो कर सकता है, वो इस तरीके का प्लेयर है, तो आपको ऐसा प्लेयर फाइनल मैच के लिए लाजमी चाहिए। उसके बाद जडेजा, अश्विन और मैं 3 सीमर्स 2 के साथ जाना चाहूँगा, 2 स्पिनर्स 3 सीमर्स, शामी, सिराज, या फिर आप उमेश यादव के साथ जा सकते हो या फिर शार्दुल ठाकुर के साथ जा सकते हो। तो दोनों सही, उमेश यादव का पेस ज़्यादा है, मेरी पर्सनल चॉइस उमेश यादव होती है हमेशा से, लेकिन आप क्योंकि उमेश यादव का बॉल सीम स्विंग दोनों करता है और विथ पेस, क्योंकि देखें शामी के पास अच्छा पेस है, लेकिन अगर मैं सिराज की बात करूँ, सिराज मतलब उस लेवल तक पेस लेके नहीं जा सकता, ठीक है। और उमेश यादव आप लोगों को पता है कि 150 भी क्लिक कर सकता है और उसके साथ उसका बॉल स्विंग भी हो सकता है। तो उमेश यादव मेरी चॉइस है, उमेश यादव, सिराज, शामी 3 फास्ट बॉलर्स और जडेजा और अश्विन 2 स्पिनर्स। उसके बाद अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप की बात करूं तो वार्नर और उसके अलावा हैरिस। अब देखें ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉम्बिनेशन में घबराएगा, वो कैसा है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो ये है कि अगर उन्होंने हैरिस को खिलाना है एज एन ओपनर और 1 डाउन उन्होंने ख्वाजा को खिलाना है, तो फिर वो ग्रीन को नहीं खिला सकते, जो कि उनको बॉलिंग ऑलराउंडर मिला है, बहुत अच्छा बॉलिंग भी आपकी निकल जाती है। टेस्ट मैचेस में आपने देखा इंडिया के अंदर उसने बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेती है और बैटिंग में वो बहुत ज़्यादा जोर की हिट करता है, जिसकी बेसिस पे उसके आईपीएल की में सिलेक्शन हुई थी बेसिकली उसकी आईपीएल की। तो अगर मैं बात करूँ, वार्नर और हैरिस ओपनर आ गए, उसके बाद फिर ख्वाजा आ गया, फिर लबूशाने आ गया, उसके बाद स्मिथ, उसके बाद हेड आ गया, ट्रेविस हेड, उसके बाद एलेक्स कैरी आ गया, उसके बाद कमिंस, बोलैंड, स्टार्क और लियोन। आप लोगों को पता है कि हेजलवुड इज़ अनफिट, तो जाहिर सी बात है उसकी रिप्लेसमेंट में आप नेसर को खिलाने के बजाय आप बोलैंड, जो कि स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर है, आप उसी के साथ जाओगे। कमिंस, बोलैंड, स्टार्क, लियोन, ये आपके 4 मेन बॉलर्स हो गए। उसके अलावा ट्रेविस हेड आपको स्पिन का ऑप्शन दे सकता है, उसके बाद लबूशाने आपको जो स्पिन का ऑप्शन दे सकता है, उसके अलावा आपको वार्नर भी स्पिन का ऑप्शन दे सकता है। तो आपके पास मल्टीपल छोटे मोटे स्पिनर्स हैं लियोन के साथ, जो कि आप लोगों को पार्ट टाइम का ऑप्शन दे सकते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जाहिर सी बात है रहाणे बहुत कम उसने बॉलिंग कराई है, या रोहित शर्मा से आप बॉल करा सकते हैं, लेकिन इन लोगों से ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि उनके पास वैसे ही 5 बॉलर्स हैं। तो ये मेरा लाइनअप है, आप लोग अपना लाइनअप जो आप लोगों को लगता है कि शायद इसके अलावा कोई और बंदा खेल सकता है उस लाइनअप उस स्पॉट पे, तो ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह देखते हैं फाइनल किस तरीके का जाता है और कौन जीतता है। मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन ये है कि इंग्लैंड के अंदर इंडिया को सूट नहीं करता जो कंडीशंस हैं, तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी फेवरेट फॉर दिस मैच, और देखते हैं अब इंशाल्लाह क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया विल बी द विनर ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल। तो गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करते हैं। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।